सुबह तक ये अटकलें चल रही थी कि नीतीश मंत्रिमंडल का विस्तार होने जा रहा है और फिलहाल नाम फाइनल हो चुके हैं। वो 7 नाम सामने आ चुके हैं जिन्होंने शपथ ली है। उनके नामों पर चर्चा करेंगे और साथ ही साथ ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इनका बिहार राजनीति पर कितना प्रभाव होने वाला है। सबसे पहले बात करेंगे दरभंगा के विधायक संजय जी की। जी, संजय सरावगी ने फिलहाल मंत्रिमंडल की शपथ ले ली है और बताया जा रहा है कि बिहार में नीतीश सरकार के कैबिनेट विस्तार में दरभंगा के नगर विधायक संजय सरावगी को बतौर मंत्री शपथ दिलाई गई है। संजय दरभंगा शहरी क्षेत्र से लगातार 5 बार चुनाव जीतते आ रहे हैं और इस बार मंत्री बनाए जाने वालों की लिस्ट में इनका भी नाम शुमार है। मिथिला यूनिवर्सिटी से एमए के बाद राजनीतिक शुरुआत अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से की और 2003 में नगर निगम में वार्ड नंबर 6 से वार्ड पार्षद का चुनाव जीतकर पहली बार वार्ड पार्षद बने। संजय सरावगी पहली बार 2005 में, फिर 2010 में और उसके बाद लगातार ये चुनाव जीतते आ रहे हैं। दरभंगा से लगातार 5 बार विधायक रह चुके हैं। ऐसे में इनका कहीं ना कहीं राजनीतिक चर्चाएं होनी जरूरी थी और जब लगातार विधायक बने आ रहे हैं तो इन्हें मंत्री पद मिलना भी जरूरी था, ये मान लिया जाए। इसके बाद नाम आता है विजय मंडल का। विजय मंडल जी, और बता दें कि अरिया के सिकटी से विधायक हैं और इस बार ये मंत्री बन गए हैं। बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार में सीमांचल से सिकटी के भाजपा विधायक विजय कुमार मंडल को मंत्री बनाया गया है। विजय कुमार मंडल को मंत्री बनाने के बहाने एनडीए ने सीमांचल में अति पिछड़ा वोट बैंक में सेंधमारी करने की कोशिश की है। विजय कुमार मंडल केवट जाति से आते हैं और इस जाति सहित अति पिछड़ा वर्ग का एक बड़ा वोट बैंक सीमांचल में है। विजय कुमार मंडल 5 बार विधानसभा चुनाव जीतकर आए हैं। सियासत की दुनिया में उनका सफर आनंद मोहन की पार्टी में और साथ भी बिहार पीपुल्स पार्टी में, राजद, लोजपा, जदयू और भाजपा तक भी रहा है। इससे पहले भी 2000 में राजद की सरकार में वे बिहार सरकार में राज्य मंत्री रह चुके हैं। बिहार सरकार के मुख्य सचेतक भी रह चुके हैं। इसके बाद नाम आता है विधायक सुनील कुमार जी का। जी, ये नाम देख रहे होंगे आप और अब ये विधायक से मंत्री बन चुके हैं। बिहार शरीफ के विधायक डॉक्टर सुनील कुमार एक अनुभवी भारतीय राजनीतिज्ञ हैं जो 4 बार बिहार विधानसभा के सदस्य रह चुके हैं। वर्तमान में बिहार शरीफ विधानसभा से बीजेपी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत 2005 में नालंदा जिले से बिहार शरीफ सीट से की थी, जब उन्होंने पहले ही विधानसभा चुनाव में राजद नेता को हराकर जीत दर्ज की थी। इसके बाद नाम आता है सीतामढ़ी के मोतीलाल का। जी, ये नाम जो देख रहे हैं आप, ये भी अब मंत्री में शुमार हो चुका है। नीतीश कैबिनेट विस्तार में रीगा के भाजपा विधायक मोतीलाल प्रसाद को भी मंत्री पद मिला है। दुकानदार से विधायक बने मोतीलाल प्रसाद ने 2010 और 2020 में जीत हासिल की है, लेकिन 2015 में उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। वैश्य समाज से आने वाले मोतीलाल प्रसाद जिले के तीसरे वैश्य मंत्री हैं। उनका राजनीतिक सफर, पारिवारिक पृष्ठभूमि और साथ ही साथ ये सफर काफी दिलचस्प रहा है। मोतीलाल प्रसाद सीतामढ़ी जिले से रीगा विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़कर जीत चुके हैं और 2010 में पहली बार विधायक बने थे। सीतामढ़ी के वैश्य समाज से ये तीसरे विधायक हैं जिन्हें मंत्री पद मिला है। इससे पहले सुनील कुमार, पिंटू और राम वृक्ष चौधरी मंत्री रह चुके हैं। इसके बाद आता है जाले से विधायक जीवेश मिश्रा का। ये नाम काफी चर्चाओं में चल ही रहा था और इस बार ये मिनिस्टर भी बन चुके हैं। दरभंगा के जाले से विधायक जीवेश मिश्रा को फिर से मंत्री पद मिला है। जीवेश मिश्रा बीजेपी के टिकट पर 2020 में दूसरी बार विधायक बने। पहले भी नीतीश की सरकार में मंत्री रह चुके हैं, लेकिन सत्ता परिवर्तन के बाद उन्हें अपनी कुर्सी गंवानी पड़ी थी। जब नीतीश कुमार ने बीजेपी के समर्थन से दोबारा सरकार बनाई, तब उन्हें मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिल पाई थी। अब कैबिनेट विस्तार में उन्हें फिर से मौका मिला है। बता दें, काफी अहम विभाग संभाल चुके हैं जीवेश मिश्रा और जीवेश मिश्रा ने मंत्री पद की शपथ ले ली है। दरभंगा के जाले से आने वाले जीवेश मिश्रा के लिए ये एक बड़ी उपलब्धि है। बीजेपी के नेता के रूप में उनका कद और बढ़ गया है और राजनीतिक शुरुआत जो है इन्होंने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से की थी। मिथिला विश्वविद्यालय से एमए तक की पढ़ाई की है और दूसरी बार मंत्री बनाए जाने की संभावना जताते ही कार्यकर्ताओं में जोश था और इसके बाद से अब जब नाम अनाउंस हो गया है तो फिर
लोग अब काफी बधाइयां दे रहे हैं श्रम संसाधन मंत्री। और इसके बाद मुजफ्फरपुर के राजू सिंह को मंत्री बनाया गया है और ये नाम काफी अहम माना जा रहा है क्योंकि मुजफ्फरपुर के साहिबगंज विधायक राजू सिंह नीतीश कुमार की कैबिनेट में शामिल हो गए हैं। राजू सिंह ने मंत्री पद की शपथ ली है। 2020 में वीआईपी के टिकट पर चुनाव जीते थे, बाद में बीजेपी में शामिल हो गए थे। राजू सिंह बड़े दवा कारोबारी हैं, उन पर कई गंभीर आरोप भी लगे हैं, लेकिन फिलहाल साहिबगंज से विधायक राजू सिंह को नीतीश मंत्रिमंडल में जगह मिल चुकी है। ये उनके राजनीतिक जीवन का सबसे बड़ा पड़ाव है। उनकी गिनती बिहार के रसूखदार के साथ साथ उद्योग व्यवसाय जगत में भी बड़े लोगों में की जाती है। व्यवसायों से उद्योगपति और फिर राजनीति में राजू सिंह ने 2005 में एंट्री ली थी और वे पहली बार लोजपा की टिकट पर साहिबगंज से विधायक चुने गए थे। उसके बाद 2005 में हुए अक्टूबर के चुनाव में पार्टी बदलकर जदयू की टिकट पर साहिबगंज से विधायक चुनाव लड़ा और फिर 2010 में यहीं से दोबारा विधायक बने। इस तरह 4 बार विधायक बने हुए हैं राजू सिंह और 2015 में जदयू को छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया था। अब तो आप समझ ही पा रहे होंगे कि इतने ये जो नाम है इनको गिन चुन के क्यों लाया गया है। इसके बाद जो नाम आता है वो छपरा के कृष्णा कुमार का आता है क्योंकि कृष्ण कुमार मंटू को मंत्री बना दिया गया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विधानसभा चुनाव से पहले अपना अंतिम कैबिनेट विस्तार किया है ये, और बुधवार शाम यानी आज शाम को राजभवन में जिन मंत्रियों ने शपथ ली है उनमें से एक नाम छपरा जिले के कृष्ण कुमार का भी है। कृष्ण कुमार मंटू भारतीय जनता पार्टी के अमनौर विधानसभा क्षेत्र से विधायक है। कृष्णा कुमार का जन्म 27 फरवरी को हुआ था। 2010 से 2015 तक अमनौर विधानसभा क्षेत्र से विधायक रहे हैं। 2020 में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के प्रतीक मतलब चिन्ह पर अमनौर निर्वाचन क्षेत्र से दूसरी बार जीत हासिल की थी। कृष्ण कुमार मंटू सांसद राजीव प्रताप रूडी के काफी करीबी बताए जाते हैं। हालांकि उनकी शुरुआत राजनीतिक जीवन काफी विवादित रहा है। ऐसे में दोस्तों ये जो 7 नाम है वो अलग अलग क्षेत्रों से हैं, अलग अलग जाति के हैं और कहीं ना कहीं ये जो विस्तार हुआ है ये तमाम क्षेत्रों को तमाम जाति को ध्यान में रखकर किया गया है ताकि तमाम जो जातियां हैं तमाम जो क्षेत्र हैं उनको साधा जाए, उन पर सेंधमारी की जा सके, जो वोट बैंक है उन पर सेंधमारी की जा सके। और बीजेपी ने नीतीश कैबिनेट में ये आखिरी विस्तार किया है। ये विस्तार इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। लेकिन अब देखना अहम होगा कि ये जो 7 नाम आए हैं फिलहाल नीतीश कैबिनेट में ये आगामी चुनाव में कितना प्रभाव डालते हैं। दोस्तों आपकी क्या कुछ राय है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। तब तक के लिए देखते रहिए जेएनपी इंडिया। नमस्कार।